आपका नाम बताओ और आप यहाँ पर क्यों आए थे, किसको ज्ञापन देने के लिए? मेरा नाम है हरखाराम, राशन डीलर बहुत जागीर से हूँ। मेरे क्या कि मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए भी आया था, डीएसओ साहब से भी मिलने के लिए आया था। हम 3-4 दिन से यहीं थे और हमारी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। मामला ये है कि हमारे 25/9 पिछले महीने 2023 को गाड़ी आई थी। उस समय क्या था कि मैं उस दुकान पे फूड पैकेट का कार्य वितरण हो रहा था मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा पैकेट योजना के तहत। तो मेरे को उस टाइम गाड़ी तोलवाने के लिए, मतलब एक एक कट्टा तोलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि गाड़ी के अंदर 109.88 क्विंटल माल था। उस हिसाब से 220 कट्टे होने चाहिए, लेकिन इस गाड़ी के अंदर 216 न की भेजे इन्होंने। तो मेरे को शक हुआ, तो मैंने कहा भाई माल कम कैसे है। तो मैंने कहा हमारे धर्म कांटा नज़दीकी आधा किलोमीटर वहाँ तोल के फिर खाली कर दो, जिससे मेरा, पब्लिक का और तुम्हारा सभी तीनों का टाइम बचेगा, जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो। लेकिन ड्राइवर ने मानी नहीं और दुकान पे चला गया और फोटो और वीडियो साजिश के तहत इन्होंने ठेकेदार डीएसओ को भेज के मेरा लाइसेंस दूसरे दिन इन्होंने सस्पेंड करवा दिया। और उसके बाद में हम कलेक्टर साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक कोई उस कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार फिर मिले। आप तो ये बताओ, आपका लाइसेंस को निरस्त कैसे करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं करवाई, धर्म कांटे पे तोल के नहीं इन्होंने दी और मैंने खाली नहीं करवाई, इसलिए इन्होंने किया। मैंने, गवर्नमेंट का नियम होता है कि भाई गाड़ी को धर्म कांटे पे तोल के लेना है, इन्होंने बिना धर्म कांटे तोले के ऐसे ही खाली करवा दो, इस वजह से किया। और मेरे को सुनवाई का मौका नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, सीधा ही लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये नियम के तहत। डीएसओ ने क्या कहा आपको? डीएसओ ने बोला कि आपने गाड़ी खाली क्यों नहीं करवाई, आपको गाड़ी खाली करवानी चाहिए, गाड़ी कैसे रोकते हो। मैंने कहा रोकने का क्या, हमने आधा घंटा 10 मिनट ही नहीं रोके, लेकिन इन्होंने मनमानी तरीके से मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में मैंने इनको बता दिया और हम मिले कि आप मेरी शिकायत कलेक्टर साहब को क्यों की। तो भाई मैंने कहा शिकायत तो हमने कर दी, बताना तो पड़ता है इनको। तो हमने वापस इनसे मिले तो क्या हम आपके कर देंगे, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे खिलाफ और नोटिस डाल दिया कि आप चार्ज नहीं दे रहे हो। चार्ज जिसको इन्होंने दिया है वो आदमी यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं, विदेश में रहता है। तो चार्ज मैं किसको दूं, स्टॉक हस्तांतरण कैसे करूं? किसको दिया है चार्ज? और चार्ज दिया है मुकेश कुमार इंदिरा राम भाड़खा का निवासी है, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, हिंदुस्तान में अभी तक आज दिन तक नहीं है। कहाँ पर है वो? बाहर है, सऊदी अरब। वहाँ बता रहे, जा रहा घर से पता किया, वो कह सऊदी अरब बाहर है, लेकिन वो आया ही नहीं। तो किसको दे? तो 10 तारीख को इन्होंने मेरे खिलाफ और नोटिस निकाला, लेकिन 13 तारीख को इन्होंने गाड़ी भेजी, गाड़ी दोबारा भेजी, उसी मुकेश कुमार के नाम से भेजी। तो उसके सहयोगी और एक दूसरे जो इनको डीएसओ का हितैषी है और इनके जाति वाला है, उनको भेज के उनको बोला कि हरखाराम की दुकान पे जाना, वो यदि चाबी देना या मना करता है तो उसको वापिस मेरे को बता देना, और नहीं तो मैं कार्रवाई और करूंगा। लाइसेंस भी अभी तो निलंबित ही किया है, हटा दूंगा, बिल्कुल निरस्त करने की प्रक्रिया थी इनकी। तो गांव वालों ने, हमने कलेक्टर से मिले, आप क्या कहा? कलेक्टर ने बोला कि हम कार्रवाई करते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन उस दिन 13 तारीख को जो गाड़ी आई थी उनका फर्जी तरीके से साइन करके उन्होंने माल रिसीव किया है। और साइन नहीं है? मेरा तो लाइसेंस सस्पेंड है, लेकिन जिसको साथ दिया वो मुकेश कुमार यहाँ है नहीं? हाँ, मुकेश कुमार है नहीं। मुकेश कुमार के फर्जी साइन करके माल उतारा है उन्होंने और रिसीव्ड लिए। और ये माल अभी तक दुकान में पड़ा है, उन्होंने 4-4, 5-5 ताले लगाए हैं, चार्ज दिया ही नहीं तो भी लगा के रखे हैं। और माल वितरण करना है, और महीना पूरा 10 दिन ही नहीं रहे अभी इस महीने के, लोगों को गेहूँ वितरण करने हैं, क्या करें। कलेक्टर साहब से अपील भी करी है, लेकिन वो बोल रहे कि मेरे पास अभी कोर्ट का टाइम है नहीं। कल पेशी भी थी डीएसओ के यहाँ, तो वो भी बोल रहे कि मेरे यहाँ अभी कोर्ट लगनी है आचार संहिता की वजह से। आचार संहिता का कहाँ से नियम आ गया, ये तो सामान्य प्रक्रिया